हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू HRP एकेडमी। आज की वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 13 में न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। 13.5 फ्रस्टम ऑफ राइट सर्कुलर कोन मीन्स शंकु का छिन्नक, या उसे आप क्षैतिज काट के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत ही इजी है आपको समझना। वो इस तरह से, आप पहले कोन के बारे में स्टडी कर चुके हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं तो इस तरह से कोन आप सीख चुके हो, और इसी कोन में हम यदि बीच से कट करते हैं, यहाँ पर इस तरह से हम कोई कट कर देते हैं, तो वो जो कट होगा वो बेस के पैरेलल कट होगा। तो उस वक्त एक न्यू डायग्राम क्रिएट होती है, वो इस तरह से। तो यहाँ पर इस तरह से पहले कोन था, हम इसे कोन के नाम से जानते हैं। जब आपने इस कोन को बीच से बेस के पैरेलल जब आप इसे कट करते हो, तो उस वक्त इस मेन कोन का दो पार्ट्स में सेपरेशन हो जाता है। एक ऊपर छोटा सा कोन बना नजर आता है, और नीचे एक हिस्सा नजर आता है जो इस तरह का है। ये इसी को हम जो कहते हैं वो है फ्रस्टम ऑफ राइट सर्कुलर कोन, यानी कि शंकु का छिन्नक इसे कहा जाता है। इसमें यहाँ कोन में और फ्रस्टम में फर्क इतना है कि यहाँ पर रेडियस सिंगल होती है और ऊपर एक शार्प पॉइंट होता है जिसे वर्टाइसिस हम कहते हैं, और यहाँ फ्रस्टम में 2 रेडियस होती है। जैसे नीचे जो बेस है उसे सपोज मैं R1 कहूँ, और ऊपर जो रेडियस है उसे मैं R2 कहूँ, तो इस तरह से 2 रेडियस होती है। अब आपको इस डायग्राम को देखकर बहुत सारे एग्जाम्पल याद आ गए होंगे। जैसे सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊं, आप बहुत बार, अभी तो मान लो कोरोना है, इसके पहले बहुत सारे लोग सिनेमा थिएटर में जाते थे। वहाँ पर फिल्म देखते देखते आप लोग पॉपकॉर्न जिस बॉक्स में खाते हो वो एक तरह का फ्रस्टम का ही शेप होता है। देन सेकेंड एग्जाम्पल आपको मैं दूँ तो आपके घर में बकेट होता है जिसमें पानी वगैरह भरा जाता है, इस तरह से, या जो एक मग आपके घर में होता है। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल आपके सामने हैं जिसे देखकर हमें फ्रस्टम की याद आती है। तो यही जो टॉपिक है इसी के हमें वॉल्यूम, सर्कुलर एरिया और टोटल सर्कुलर एरिया, ये सब हमें फाइंड आउट करना है, और उसी के फॉर्मूले यहाँ इस टॉपिक में हमें सीखना। यहाँ पर आपको सबसे पहले ये जो फ्रस्टम है, इसका यदि आपको सर्कुलर एरिया फाइंड आउट करना हो तो आप किस तरह से कर सकते हो। जैसे कि सपोज यहाँ पर ये टोटली एक कोन है इस तरह से, और इस कोन में हम यदि बीच में पैरेलल कट कर देते हैं, सपोज यहाँ से हमने कट कर दिया, तो ऊपर एक स्मॉल कोन बनता है और नीचे की तरफ एक फ्रस्टम बनता है। अब आपको टोटल जो कोन है उसका जो एरिया है उसमें से आप यदि छोटे कोन का एरिया माइनस कर देते हो तो इसे हम कहेंगे सर्कुलर सरफेस एरिया ऑफ कोन, और 1, और ये जो है इसे कहेंगे सर्कुलर सरफेस एरिया ऑफ कोन 2। तो आपको यदि फ्रस्टम का एरिया फाइंड आउट करना है तो हम सर्कुलर सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम इज इक्वल टू, यहाँ हम क्या करेंगे, जो टोटल बिग कोन था CSA2 माइनस CSA1, ये 1 है और ये 2 है,
जब हम इनका सब्सट्रैक्शन करेंगे तो हमें ये जो हिस्सा है ये हमें मिल जाएगा। मतलब इन शॉर्ट टोटल कोण में से हमें ये जो छोटा कोण है उसे माइनस करने पर हमें फ्रस्टम का एरिया मिल जाता है। तो इसके लिए आपको दोनों के फॉर्मूले डालने होंगे और फॉर्मूले डालेंगे तब आप सॉल्व करेंगे तब आएगा। तो ये सब आप हर बार नहीं करेंगे, इसीलिए इनके सीधे फॉर्मूले में आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, जिन्हें आप अच्छे से याद रखेंगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी रहे। अभी आपको ये जो फ्रस्टम है इसका कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, तो वो हम कैसे करेंगे उसके लिए आपको थोड़ा सा समझना होगा। आपने पहले जो कोण होता है, कोण का कर्व सरफेस एरिया आपको पता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोण इज इक्वल टू पाई आर एल, ये फॉर्मूला आपको पता है। तो यहाँ पर जब हमें फ्रस्टम का कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है तो हम लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन इज इक्वल टू, यहां पर आपको सेम यही फॉर्मूला अप्लाई करना है, बस उसमें फर्क ये है कि पाई एज यूजुअल रहेगा और आर की जगह पर यहाँ पर मैंने आपको अभी अभी बताया था कि इसकी जो रेडियस है वो 2 है। यहाँ एक ऊपर जो है वो छोटी रेडियस और यहाँ नीचे जो है वो बड़ी रेडियस यानी R1 और ये है R2। उसी के साथ मैं इन दोनों के सेंटर को यदि एक दूसरे से कनेक्ट करती हूँ तो ये इसकी है हाइट यानी कि h, और यहाँ पर ये जो है ये है स्लैंट हाइट यानी कि L। तो इस तरह से इस फ्रस्टम में आपको जब कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है तो पाई और r की जगह यहाँ 2r होने के कारण हम ब्रैकेट में R1 प्लस R2 और L एज यूजुअल रखेंगे। अब यहाँ पर L मतलब होता क्या है, तो L इज इक्वल टू, आपको पाइथागोरस यूज करना पता था, यहाँ पर L इज इक्वल टू आप लिखते थे अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। उसी तरह से यहाँ पर भी L इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस, यहाँ अब 2 रेडियस होने के कारण आप ब्रैकेट में लिखेंगे R1 माइनस R2 ब्रैकेट स्क्वायर। इस तरह से कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम आपको मिलता है। देन नेक्स्ट आपका जो था कोन के अंदर आप टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करते थे कोन का, तो उसमें आप क्या करते थे पाई आर एल प्लस, यहाँ पर एक सर्कल था जिसका भी एरिया आपको फाइंड आउट करना होता था तो आप लिखते थे पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर आप यदि फ्रस्टम की बात करते हो और उसमें यदि आपको टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, टोटल सरफेस ऑफ फ्रस्टम इज इक्वल टू, यहाँ पर आपको यही फॉर्मूला लेना होगा पाई इंटू ब्रैकेट R1 प्लस R2L प्लस, अब यहाँ एक ही सर्कल था तो आपने एक एरिया उसका लिया, यहाँ पर 2 सर्कल है तो दोनों का एरिया आपको लेना होगा। तो पहले हम लिखेंगे पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। अब आप इसे इसी तरह से रखकर सॉल्व करेंगे तो भी चलेगा, या तो फिर आप सब में से पाई कॉमन लेकर सॉल्व करते हैं तो भी चलेगा। देन इसके बाद हम अब इसी फ्रस्टम का वॉल्यूम चेक करेंगे। आपने पहले जो कोन था उसका वॉल्यूम आपने फाइंड आउट किया था, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू, वो था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यही फॉर्मूला आपको फ्रस्टम में भी आएगा, बस थोड़ा सा फर्क ये होगा कि यहाँ पर आपको रेडियस 2 होने के कारण उसमें थोड़ा चेंज करना होगा। तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इज इक्वल टू, यहाँ पर 1/3 है तो हम भी 1/3 लिखेंगे, देन पाई है तो पाई लिखेंगे, आर स्क्वायर की जगह पर यहाँ ब्रैकेट में आएगा R1 स्क्वायर प्लस R1 R2 प्लस R2 स्क्वायर। बस इतना ही फर्क है, यहाँ R स्क्वायर था तो हमने R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2 लिखा, और ये जो H है वो एज यूजुअल।
इस तरह से यहाँ आपको जो फ्रस्टम है उसका वॉल्यूम भी मिल जाता है। अब इसमें आप जब वैल्यू पुटअप करेंगे, आपको रेडियस दे के रखी होंगी वो आप रखेंगे, आपको स्लैंट हाइट दी जाएगी वो आप रखेंगे, और हाइट दी जाएगी वो आप रखेंगे, तो आपको कैलकुलेशन करने के बाद जवाब मिल जाएगा। ये मैंने दोनों को कंपेयर करके इसलिए लिखा है ताकि आप यदि कोण के फॉर्मूले याद रखते हो तो उसकी मदद से आपको जो फ्रस्टम है उसके फॉर्मूले भी आप इजीली बना सकते हो। एक और चीज़ इसमें आपको समझनी होगी कि जब भी फॉर्मूले में एल आएगा उस वक्त आपको जो पाइथागोरस होता है उसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला लेना है। याद रखने के लिए मैं इजी बात आपको बता दूं, आपका जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम और वॉल्यूम जो है, सब में आप देखोगे तो आर जो है उसमें प्लस का साइन नजर आता है, और केवल पाइथागोरस यानी एल जब आप फाइंड आउट करते हो उस वक्त सिर्फ उसके बीच में वन टाइम माइनस साइन आता है। इतना आप याद रखेंगे तो आपको सारे फॉर्मूले याद रहेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक थोड़ा सा ट्रिक समझाना चाहती हूँ। जैसे कि वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम हमने फॉर्मूला लिखा 1/3 पाई r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 r2 इंटू एच। यहाँ पर मैं यदि इस h को यहाँ ले आती हूँ यानी h/3, और ये जो पाई है इस पाई से यदि हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से आएगा पाई r1 स्क्वायर पाई r2 स्क्वायर प्लस पाई r1 r2। देन नेक्स्ट स्टेप में h/3 एज यूजुअल। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एरिया है, सर्कल का एरिया है, तो हम सर्कल का जो एरिया है, सपोज एरिया ऑफ सर्कल A1 इज इक्वल टू पाई r1 स्क्वायर लिखेंगे, और एरिया ऑफ सर्कल A2 इज इक्वल टू पाई r2 स्क्वायर लिखेंगे। तो यहाँ पर जो पाई r1 स्क्वायर है वो मतलब A1 होगा, देन ये A2 होगा, प्लस ये जो पाई है इसे हम यदि 2 बार लिखना चाहते हैं, सपोज मुझे पाई को 2 टाइम लिखना है, तो हम इस तरह से लिखेंगे अंडर रूट ऑफ पाई इंटू पाई। या मैं दूसरी तरह से आपको यदि समझाना चाहूँ तो सपोज मुझे 4 लिखना है, तो हम 4 को कैसे लिखते हैं, अंडर रूट ऑफ 4 इंटू 4, मीन्स 2 टाइम 4 है तो उसका स्क्वायर रूट हम ले लेते हैं 4। उसी तरह से यहाँ पर मैं इस टर्म को रूट के अंदर लिखूंगी तो वो टर्म इस तरह से आएगी पाई r1 डॉट पाई r2। मतलब r1 और r2 को हमने सीधा रूट के अंदर रखा और ब्रैकेट स्क्वायर, क्योंकि जब आप रूट के अंदर r1 स्क्वायर होगा तो आप जब उसे बाहर निकालेंगे तो वो सिर्फ r1 हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर ये हो गया पाई r1 स्क्वायर डॉट पाई r2 स्क्वायर। अब आप इसको फिर से एक बार लिखेंगे तो h/3 इंटू ब्रैकेट ये A1 प्लस A2 प्लस रूट के अंदर भी पाई r1 स्क्वायर मतलब हमारा A1 ही है, इंटू पाई r2 स्क्वायर मतलब हमारा A2 है। तो इस तरह से आप यदि वॉल्यूम को एक डिफरेंट टाइप से भी सॉल्व करेंगे, मतलब h की वैल्यू रखेंगे बाय 3 और ब्रैकेट के अंदर आपका ये जो फ्रस्टम होता है उस फ्रस्टम के जो बॉटम और टॉप है उनका एरिया, तो सपोज ये हमारा हो गया A1 और ये हमारा हो गया A2, इनकी भी वैल्यू आप फाइंड आउट करके रखते हो तो भी आपका जवाब आ जाता है। अभी जो फॉर्मूले लिखे हैं उन्हें आपको यदि अच्छे से समझना होगा तो उसके लिए मैंने आपकी टेक्स्ट बुक का एक एग्जाम्पल लिया है, एग्जाम्पल नंबर 14। An open metallic bucket is in the shape of frustum of a cone mounted by on hollow cylindrical base made up of metallic sheet. If the diameter of the two circular end of the bucket are 45 and 25, the total vertical height of the bucket is 40 centimeter and that of the cylindrical portion is 6 centimeter. Find the area of metallic sheet and find the volume इट कैन होल्ड। इस तरह से यहाँ पर आपको एक शेप नज़र आ रहा है, ये एक फ्रस्टम है और इस फ्रस्टम के जो बॉटम है वहाँ पर एक सिलेंड्रिकल शेप लगा हुआ है, ये टोटली मेटेलिक पोर्शन है और इसमें ये जो नीचे सिलेंड्रिकल पोर्शन है उसकी हाइट आपको दे के रखी है 6 सेंटीमीटर।
देन ये जो टोटल हाइट है बकेट की, हमें इसमें ये जो कर्व लगा हुआ है ऊपर उसे लेना नहीं है, वो सिर्फ वहाँ डायग्राम में था इसलिए हमने लगा लिया। कैलकुलेशन में ये जो हिस्सा है ये हमें नहीं लेना। अब यहाँ पर ये जो टोटल हाइट है वो टोटल हाइट आपको दे के रखी है 40 सेंटीमीटर। देन यहाँ पर रेडियस दे के रखी है 45 सेंटीमीटर, डायमीटर है तो जब आप 45 का डिवाइड बाय 2 करते हो तो वो आ जाता है 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 एंड 5, यानी कि ये जो रेडियस है ये रेडियस आपको मिल जाती है R1 हम जिसे कहेंगे 22.5। देन यहाँ पर ये जो रेडियस है जिसे हम R2 कहेंगे वो हमें मिल जाएगी 25 का आधा यानी कि 12.5 हम उसे कहेंगे 12.5। देन आपको ये टोटल हाइट दी है तो आपको पहले जो फ्रस्टम है उसकी हाइट फाइंड आउट करनी होगी। तो वो हाइट जो है वो यहाँ से इतनी होगी, यहाँ तक की, जो h हम उसे कहते हैं। तो आपको जब h फाइंड आउट करना होगा तो 40 में से आपको 6 माइनस करना होगा, तब आपकी वो हाइट आएगी 34। तो ये सारा जो डेटा है वो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर साइड में नोट करेंगे और उसके बाद हम कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे R1 इज इक्वल टू रेडियस ऑफ फ्रस्टम इज इक्वल टू 22.5 सेंटीमीटर। देन R2 रेडियस ऑफ फ्रस्टम इज इक्वल टू 12.5। देन h इज इक्वल टू हाइट, टोटल हाइट 40 दे के रखी है तो फ्रस्टम की जो हाइट है, हाइट ऑफ फ्रस्टम इज इक्वल टू वो आपको मिलेगी 40 माइनस 6 मीन्स 34 सेंटीमीटर। देन यहाँ पर जो हाइट है h1 जिसे हम कहेंगे हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। देन उसके बाद आपको यदि शीट का एरिया फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आपको L की जरूरत पड़ेगी, तो हम L भी फाइंड आउट कर लेंगे। L इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 ब्रैकेट स्क्वायर। अभी अभी मैंने आपको फॉर्मूला समझाया था। तो यहाँ पर हम h की वैल्यू पुटअप करेंगे और वो भी फ्रस्टम का, तो यहाँ आएगा 34 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस R1 आपका है 22.5 माइनस 12.5 ब्रैकेट स्क्वायर। देन यहाँ पर इनके स्क्वायर हमें लेने हैं। देन यहाँ पर आप इस 34 का स्क्वायर करेंगे तो 1156 आएगा, प्लस यहाँ पर इनका जब हम सब्सट्रैक्शन करते हैं तो वो आता है 10 और उसका हम स्क्वायर करेंगे, मीन्स ये होगा 1156 प्लस 100। तो आप जब टोटल करोगे तो वो आपको मिलेगा 6521। और ये जो है ये नियर जो है वो 35 के नियर है, मीन्स इसका जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये स्क्वायर रूट आता है 35.44 सेंटीमीटर। देन इसके बाद आपको जो टोटल शीट है उसका एरिया फाइंड आउट करना है, तो हम लिखेंगे टोटल एरिया ऑफ metallic sheet used to make bucket। अब इसमें बकेट में ये फ्रस्टम का सर्कुलर पोर्शन आएगा प्लस ये बेस आएगा और ये जो सिलेंड्रिकल शेप है वो आएगा। तो हम तीनों लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम प्लस एरिया ऑफ बेस प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तीनों का आपको एडिशन लेना होगा। अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम आपको अभी अभी मैंने सिखाया था, क्या है, पाई R1 प्लस R2L प्लस
एरिया ऑफ बेस यानी कि आपका जो बेस है वो R2 है, यानी हम लिखेंगे पाई R2 स्क्वायर। यहाँ पर ध्यान रखना है क्योंकि R1 और R2 दो रेडियस है, तो हम जिसका यूज करने वाले हैं वही रेडियस आपको लेनी होगी। देन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो वो होता है पाई R स्क्वायर H। अब यहाँ आप सब में से पाई को कॉमन ले सकते हैं। देन ब्रैकेट में रहेगा R1 प्लस R2 इंटू L प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर H, इस तरह से। देन नेक्स्ट स्टेप में पाई की वैल्यू पुट अप करेंगे 22/7 इंटू ब्रैकेट R1 मतलब हमारी जो रेडियस है वो है 22.5 प्लस 12.5 इंटू L अभी हमने फाइंड की है 35 इंटू 44 35 प्लस R2 जो है वो है 12.5 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस R2 की जो वैल्यू है वो है 12.5 स्क्वायर इंटू H जो है वो है 6। देन नेक्स्ट स्टेप में 22/7 इंटू ब्रैकेट, इनका जब हम एडिशन करेंगे तो वो आएगा आपका 35.0, लिखने की ज़रूरत नहीं है, इंटू 35.44 प्लस यहाँ पर जब हम 12.5 का स्क्वायर करते हैं तो वो आता है 156.25 प्लस यहाँ पर भी 156.25 इंटू 6। देन 22/7 एज यूजुअल ब्रैकेट के अंदर इनका हम मल्टीप्लिकेशन करें प्लस 156.25 एज यूजुअल प्लस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150। देन 22/7 एज यूजुअल, और इन सब का हमें क्या करना है, एडिशन करना है। वो एडिशन हमारा आएगा 5466.5। देन उसके बाद हम इस टर्म को जब मल्टीप्लाई करेंगे 22/7 से तो वो 4860.9, और ये सब कुछ हमारा जो था वो था सेंटीमीटर में, यानी हम लिखेंगे सेमी स्क्वायर। इस तरह से आपको ये पूरी शीट लेकर इस बकेट को बनाने के लिए 486.09 सेंटीमीटर स्क्वायर इतना शीट, मेटालिक शीट का उपयोग करना होगा। देन इसके बाद इसी में आप कितना वाटर फिलअप कर सकते हो, मतलब ये जो बकेट है ये कितना वाटर होल्ड कर सकती है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना होगा। अब हमें इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो स्पेस तो बची नहीं है, तो हम इस डायग्राम को हटा के इस जगह वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। इस तरह से वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको याद होगा, अभी मैंने एक्सप्लेन किया था। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम फ्रस्टम इज इक्वल टू 1/3 पाई इंटू ब्रैकेट R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2 इंटू H। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू हम रखेंगे 1/3 इंटू 22/7 इंटू ब्रैकेट R1 मतलब आपकी जो रेडियस है वो रखेंगे 22.5 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 12.5 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस R1 R2 दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमें करना है 22.5 इंटू 12.5 इंटू पूरी टर्म के साथ हम H से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा जो H है वो है 34। अब यहाँ पर 1/3 एज यूजुअल 22/7 एज यूजुअल ब्रैकेट के अंदर 22.5 का स्क्वायर जो है वो है 506.25 प्लस 12.5 का स्क्वायर अभी हमने किया था 156.25 प्लस इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो है 281.25।
देन इस पूरी टर्म को हम 34 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो उसके बाद यहाँ पर 1/3 इंटू 22/7 एज यूजल, और ब्रैकेट में जो टर्म इन सब का जो एडिशन है वो है 943.75 मल्टीप्लाई बाय 34। इन सब का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जवाब आएगा 33615.48 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको उन्होंने पूछा है कि उस बकेट में कितना वाटर हम होल्ड कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको सबसे पहले इसे कन्वर्ट करना होगा लीटर में, और लीटर के लिए आपको पता होना चाहिए कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर होता है। तो उसके अकॉर्डिंग जब हम इस सेंटीमीटर क्यूब का कन्वर्शन करेंगे तो वो लीटर में इस तरह से आएगा। यहाँ पर हम सेंटीमीटर से जब लीटर की तरफ जाएंगे तो 1000 से हम डिवाइड करने वाले हैं, मतलब इस टर्म को जब हम डिवाइड करेंगे तो ये जो डेसिमल है वो 3 डिजिट आगे आ जाएगा। मीन्स हम लिखेंगे बकेट होल्ड वाटर इज इक्वल टू 33.62। देन ये सारा जो है वो लीटर में आएगा, क्योंकि जो लिक्विड होता है वो लीटर में होता है। तो इस तरह से आपको बकेट में कितना पानी भरा जा सकता है वो वैल्यू आपको मिल गई 33.62 लीटर। इस प्रकार आपको जो एक्सरसाइज में डिफरेंट क्वेश्चन दिए जाएंगे, आप फॉर्मूले का यूज़ करके कोई भी क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए इसे ध्यान से समझिए और अपने नोटबुक में नोट कीजिए। सो स्टूडेंट, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।